दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम जीके अथवा जीएस के विविध प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जीके जीएस विविध प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट का दूसरा भाग। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर स्थित है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है। तो ये है दोस्तों वृंदावन में। दोस्तों पागल बाबा मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है और ये मंदिर 10 मंजिला उत्तर प्रदेश पर्यटन मंत्रालय के अनुसार है और प्रत्येक मंजिल भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतारों को समर्पित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? तो उत्तर है आसफ उद दौला। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अवध के नवाब जो है आसफ उद दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। नवाबी तहजीब, ऐतिहासिक विरासतें, स्वादिष्ट खान पान, प्राचीन और आधुनिक संस्कृति तथा प्राचीन औपनिवेशिक और प्राच्य वास्तुकला का संगम लखनऊ में देखने को मिलता है। दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, कैसरबाग रेजिडेंसी, घंटाघर अनेक ऐतिहासिक स्थल लखनऊ की शान माने जाते हैं और इन्हीं स्थलों में से एक है बड़ा इमामबाड़ा, जिसका निर्माण आसफ उद दौला ने 1784 में करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है इटावा में। दोस्तों इंग्लैंड के लॉन्गलेट सफारी पार्क से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र और लायन सफारी पार्क विकसित किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्जुन सहायक परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए महोबा से। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 मार्च 2021 को महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना के तहत लहचुरा बांध का निरीक्षण किया और ये परियोजना बांदा, महोबा और हमीरपुर के किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौपानी मांडो नामक पुरा पाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है चौपानी मांडो। दोस्तों चौपानी मांडो आपका प्रयागराज में स्थित है और प्रयागराज जनपद के मेजा तहसील में चौपानी मांडो से पुरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के अवशेष मिले हैं। यहाँ से चर्ट नामक पत्थर से बने पाषाण उपकरण भी मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? देखिए आद्य नगरी कौशाम्बी ये आपका सही सुमेलित है। निजामुद्दीन औलिया नगर गाजीपुर ये सही सुमेलित नहीं है। महोदय श्री बदायूं भी नहीं और नक्काशी नगर बुलंदशहर भी नहीं। देखिए कौशाम्बी को दोस्तों आद्य नगरी कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया नगर दोस्तों ये गाजीपुर नहीं बल्कि बदायूं को, तो याद रखिए निजामुद्दीन औलिया नगर बदायूं को कहा जाता है। महोदय श्री ये बदायूं को नहीं बल्कि इत्र नगरी कन्नौज को महोदय श्री कहा जाता है और नक्काशी नगर बुलंदशहर को नहीं बल्कि सहारनपुर को कहा जाता है। तो देखिए आद्य नगरी कौशाम्बी को कहा जाता है जबकि यही केवल एक सुमेलित है। निजामुद्दीन औलिया नगर बदायूं को, नगर महोदय श्री कन्नौज को और नक्काशी नगर सहारनपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है केरल में। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। सेंट थॉमस सायरो मालाबार कैथोलिक चर्च केरल के त्रिशूर जिले के पालायुर नामक स्थान पर स्थित है और ये सेंट थॉमस द्वारा स्थापित किया गया है। ये चर्च भारत में सबसे पुराना रोमो सीरियन चर्च है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भगवान जगन्नाथ। दोस्तों पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के सम्मान में आयोजित किया जाता है और ये पर्व प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष, श्री बलभद्र के रथ को तालध्वज और देवी सुभद्रा के रथ को
देवदलन कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है असम में। दोस्तों, कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में स्थित है और ये मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें सूची 1 में मंदिर और उससे संबंधित राज्यों का मिलान आपको करना है। सोमनाथ मंदिर, तो ये दोस्तों सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर असम में। रामनाथ स्वामी मंदिर, दोस्तों रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है और महाबोधि मंदिर आपका बिहार राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, A, B और D। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सबरीमाला केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों, सबरीमाला हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो केरल के पथानामथिट्टा जिले में स्थित है और ये मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। लगभग 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर ये मंदिर सबरीमाला स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हार्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों हार्नबिल फेस्टिवल जो है ये आपके नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों, हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है और ये त्यौहार प्रत्येक दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इस त्यौहार का नाम हार्नबिल पक्षी के नाम पे रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी स्पेशल का भी प्रश्न है। दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही है। दोस्तों, भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। इसका नाम लखनऊ के महान संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मत्तनचेरी पैलेस कहाँ पर स्थित है? मत्तनचेरी पैलेस, तो सही उत्तर है केरल में। दोस्तों, मत्तनचेरी महल केरल के कोच्चि नगर में स्थित है और ये केरल में एर्नाकुलम से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो मत्तनचेरी पैलेस केरल में स्थित है और ये कोच्चि के पास स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आप जानते हैं गंगा सागर पश्चिम बंगाल में है और प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो सही उत्तर है अहमदाबाद। दोस्तों, अहमदाबाद में सीदी बशीर मस्जिद को झूलती मीनार के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ किसी भी एक मीनार को हिलाने पर दूसरी वाली अपने आप कुछ अंतराल पर हिलने लगती है। तो झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसे नवाब आसफुद्दौला ने 1784 में बनवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में निम्न में से किन देवताओं की पूजा होती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है विष्णु और शिव। दोस्तों, बद्रीनाथ और केदारनाथ उत्तराखंड के दो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। बद्रीनाथ में विष्णु की विग्रह की पूजा होती है जबकि केदारनाथ में शिव की विग्रह की पूजा होती है। तो बद्रीनाथ में विष्णु और केदारनाथ में शिव की पूजा गर्भगृह में होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो ये राज्य है आपका पश्चिम बंगाल और दुर्गा पूजा का प्रचलन पश्चिम बंगाल में हुआ था। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख धार्मिक त्यौहार है और यहाँ पर दोस्तों काली पूजा का भी प्रचलन है। अगला प्रश्न है, अंकोरवाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है अंकोरवाट मंदिर आपका कंबोडिया में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कंबोडिया के खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में करवाया था और अंकोरवाट मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? चंडीगढ़, बंगलुरु, नई दिल्ली या भोपाल? तो सही उत्तर है दोस्तों वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष दिल्ली हाट नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। अब आइए देखते हैं भारत की कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को। बदायूं अपने जरी जरदोरी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है
और ये काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। और स्थानीय रूप से इस काम को और क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों जरी जरदोजी के उत्पाद या इन काम को कारबोची स्थानीय रूप से कहा जाता है, जो कि बदायूं में प्रचलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन सा धातु की कला रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिला धातु कला विशेषकर पीतल धातु निर्मित मूर्तियां, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ जरी और चिकनकारी के लिए, खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए, और वाराणसी डीजल इंजन कारखाने और मिर्जापुर कालीन या कारपेट निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरदौल कथा विशेष रूप से कहाँ के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं? तो सही उत्तर है हरदौल कथा बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। हरदौल दोस्तों ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला के सबसे छोटे पुत्र थे। अपने श्रेष्ठतम गुणों तथा भाभी के सतीत्व की खातिर अपने प्राण न्यौछावर करने और मर्यादाओं का भली भांति निर्वहन करने के लिए वे बुंदेलखंड में आराध्य हो गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताइए जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था? तो सही उत्तर है ये हैं सिद्धेश्वरी देवी। दोस्तों सिद्धेश्वरी देवी का जन्म वाराणसी में 1907 में हुआ था। जब बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया तब इनका पालन पोषण इनकी चाची राजेश्वरी देवी ने किया। और प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्र राजेश्वरी देवी की बेटी कमलेश्वरी देवी को संगीत सिखाते थे। एक टप्पे का सटीक उच्चारण करने पर आश्चर्यचकित सियाजी महाराज, जो कि स्वयं निसंतान थे, उन्होंने राजेश्वरी देवी से सिद्धेश्वरी देवी को गोद लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। कालांतर में सिद्धेश्वरी देवी सियाजी महाराज के साथ रहने लगी थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई थी? तो अमृता शेरगिल दोस्तों ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं और ये चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भारतीय कला को आधुनिकता की ओर मोड़ने का प्रमुख कार्य किया। अमृता शेरगिल 30 जनवरी 1913 से 5 दिसंबर 1941 को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने वर्ष दोस्तों 1976 और 1979 में भारत के 9 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में इनको शामिल किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान क्या है? तो दोस्तों अमृता शेरगिल का जो जन्म है पंजाबी पिता और हंगेरियन माता की संतान भारतीय चित्रकार अमृता शेरगिल का जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। अगला प्रश्न है ऑल सोल्स डे। ऑल सोल्स डे किस धर्म का एक त्यौहार है? तो सही उत्तर है ऑल सोल्स डे ईसाई धर्म का एक त्यौहार है जो मृतकों की याद में मनाया जाता है। ये मुख्य रूप से ईसाइयों के कैथोलिक संप्रदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? याद रखिए किमोनो। दोस्तों किमोनो जो है ये जापान की परिधान शैली है। किमोनो जापान का एक परंपरागत परिधान या वेशभूषा है। किमोनो सदैव पारंपरिक रीति रिवाज और त्यौहार के उत्सव में पहना जाने वाला परिधान है। ये संपूर्ण शरीर को ढकने वाला एक शिष्ट एवं औपचारिक परिधान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही जोड़े बनते हैं आपको बताना है। जैमिनी राय चित्रकार सही है। भुवनेश्वरी कुमारी स्क्वैश खिलाड़ी सही है। अल्लाह रखा खा तबला वादक ये भी सही है। मेधा पाटेकर पर्यावरण एक्टिविस्ट ये भी सही है। तो सही उत्तर है दोस्तों ये सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? आपको बताना है। तो मोनालिसा लियोनार्डो दा विंसी की प्रसिद्ध कृति है। यह एक तेली चित्र है जो 1503 से 1519 के मध्य पूर्ण हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध चित्रकार पाओलो पिकासो इनमें से क्या थे, यानी किस देश के रहने वाले थे? तो सही उत्तर है दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार पाओलो पिकासो स्पेनिश चित्रकार थे। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1881 में मलागा स्पेन में और मृत्यु 8 अप्रैल 1973 को फ्रांस में हुआ था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे और उन्होंने 1905 में इस चित्र को बनाया था, जिसमें उन्होंने भारत यानी भारत का मूर्तिकरण करके भारत को माता के रूप में प्रतिष्ठित किया है, जो शेर की सवारी और तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो ये थी दोस्तों पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा थी और इसका निर्देशन आदर्शिर इलारी ने 1931 में किया था, जबकि राजा हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? तो ये था दादा साहब फाल्के ने 1913 के बम्बई के कोरोनेशन थिएटर में राजा हरिश्चंद्र नामक अपनी पहली मूक फिल्म दर्शकों को दिखाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, आपको बताना है। मणिपुरी, मयूरभंज का छऊ, भांगड़ा या फिर चांग? तो सही उत्तर है दोस्तों मणिपुरी। मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है, जबकि शेष जो है छऊ और मयूरभंज का छऊ, भांगड़ा और चांग, ये सभी लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिलाना। तिलाना जो है किसका फॉर्मेट है, आपको बताना है। कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी या भरतनाट्यम? तो तिलाना दोस्तों भरतनाट्यम का सबसे आखिरी अंश है और इस अंश में बहुचित्रित भावभंगिमाओं के साथ नारी के सौंदर्य को अलग अलग रूपों में दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तियों की सूची 1 से उनसे संबंधित उद्योग या गतिविधियों से सुमेलित करना है। जीव मिल्खा सिंह, आप जानते हैं जीव मिल्खा सिंह गोल्फ से संबंधित हैं। जगदीश खट्टर ऑटोमोबाइल उद्योग से। स्वप्न सुंदरी ये नृत्य से संबंधित हैं और राजा रवि वर्मा चित्रकला से संबंधित हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 3, 4, 1 और 2। अगला प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। तो देखिए, संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी नृत्य सही है। शिव कुमार शर्मा जो है बांसुरी से नहीं संबंधित हैं। राजा रवि वर्मा चित्रकार हैं, सही सुमेलित है। उस्ताद बिलायत खां सितार से संबंधित हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों शिव कुमार शर्मा जो हैं वो बांसुरी वादक नहीं बल्कि संतूर वादक हैं। तो देखिए, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, बांसुरी वादक नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। उत्सव और दोस्तों राज्य। गणगौर, दो गणगौर उत्सव ये राजस्थान में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी ये महाराष्ट्र में और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से सही सुमेलन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए का बी, 2 का सी और सी का तीसरे का ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित थे? तो उत्तर है चित्रकारी। दोस्तों राजा रवि वर्मा त्रावणकोर वर्तमान में केरल के भारतीय चित्रकार थे। महाभारत और रामायण के दृश्यों को तूलिका के माध्यम से कैनवास पर उतारने में उन्हें महारत हासिल थी। तो राजा रवि वर्मा चित्रकारी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है राजा रवि वर्मा। दोस्तों हंस दमयंती राजा रवि वर्मा की रंग चित्रित कृतियों में से एक है। इस चित्र में खूबसूरत साड़ी में लिपटी दमयंती और एक हंस का चित्र उकेरा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 के व्यक्तियों का मिलान सूची 2 के गतिविधियों से करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वीनू माकड़ ये क्रिकेटर रहे। सुनील मित्तल ये दूर संचार उद्योग एयरटेल से संबंधित हैं। उमा शर्मा, दोस्तों उमा शर्मा कथक नृत्य से संबंधित हैं और वी कुरियन डेयरी विकास से संबंधित हैं। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सी, डी, ए और बी जो है, ए का सी, 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न भी दोस्तों सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और इस आधार पर दिए गए कूट से आपको चयन करना है। यामिनी कृष्णमूर्ति, दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना हैं। वसीम जाफर क्रिकेटर हैं। राजा रवि वर्मा चित्रकारी से संबंधित हैं और राहुल गांधी राजनीति से संबंधित हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। पहले का हो जाएगा सी यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम, दूसरे का डी हो जाएगा वसीम जाफर क्रिकेटर हैं, तीसरे का ए हो जाएगा राजा रवि वर्मा चित्रकारी और राहुल गांधी राजनीति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान करना है।
गौरी शंकर देवीलाल, ये जयपुर घराना के कथक नर्तक हैं दोस्तों। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। एम.एफ. हुसैन चित्रकला से संबंधित हैं। और जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहले का सी हो जाएगा, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो कौन सा वाद्य यंत्र है, देखिए वो कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त की है। तो उस्ताद अमजद अली खान प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर एमपी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। इनका जन्म 1 जुलाई 1938 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार के साथ भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्म विभूषण, 1992 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। इसके अलावा इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984, कोणार्क सम्मान 1992, हाफिज अली खान पुरस्कार 2000 से नवाजा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक थे और अपनी कला के उच्च शिखर को पहुंचाने के कारण 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। यहाँ पर देखिए असद अली खां। असद अली खां दोस्तों ये बीड़ा वादक हैं, ए का चौथा हो जाएगा। मल्लिकार्जुन तो ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं, बी का तीसरा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां आप जानते हैं शहनाई वादक हैं। और टी.एन. कृष्णन वायलिन वादक हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 3, 1 और 2 सही सुमेलन का क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में किस राज्य में प्रचलित है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो सही उत्तर है मधुबनी चित्रकला। मिथिलांचल जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की चित्रकला है। और मधुबनी चित्रकला 2 तरह की होती है, भित्ति चित्र और अरिपन या अल्पना चित्र। दोस्तों चित्र को मिट्टी से पुती दीवारों पर बनाया जाता है और घर की 3 खास जगहों पर बनाने की परंपरा है, जैसे भगवान और विवाहितों के कमरे में, शादी के किसी खास उत्सव पर, घर की बाहरी दीवारों पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिप्पानी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। टिप्पानी दोस्तों सही उत्तर है, टिप्पानी जो है ये गुजरात का लोक नृत्य है, ऑप्शन सी। और ये नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। टिप्पनी लोहे या लकड़ी के ब्लांक से जुड़कर बनी होती है, जिसकी लंबाई लगभग 175 सेंटीमीटर होती है। तो याद रखिए टिप्पनी गुजरात की लोक नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है। ऑप्शन है आपके सितारा देवी, लीला सैमसन, गीता रामचंद्रन और सोनल मानसिंह। तो सही उत्तर है सितारा देवी। दोस्तों सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थीं और इनका मूल नाम धनलक्ष्मी और घर का नाम धन्नो था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान 1969, पद्मश्री 1973 और कालिदास सम्मान 1995 आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सितारा देवी कथक नृत्यांगना थी, जबकि लीला सैमसन, गीता रामचंद्रन और सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम नर्तिकाएं हैं। अगला प्रश्न और इस जो पार्ट 2 है, जो जीके जीएस विविध प्रश्नों का पार्ट 2 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है। देखिए गरबा, कथकली, मोहिनी अट्टम और मणिपुरी। तो सही उत्तर है दोस्तों गरबा जो है ये गुजरात या भारतीय लोक नृत्य है, जबकि कथकली, मोहिनी अट्टम और मणिपुरी ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। दोस्तों गरबा नृत्य गुजराती महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये नृत्य नवरात्रि, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, होली और अन्य उत्सवों में किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने सामान्य अध्ययन के अंतर्गत महत्वपूर्ण विविध जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ा, जो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को सॉल्व करिए और इनको तैयार कर लीजिए
ताकि आगामी परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप इनको आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।